दो भाइयों की लड़ाई से बने थे ये दो मशहूर जूते के ब्रांड। मरने के बाद परिवार ने कैसे किया था इन दोनों को दफन। यह एक सच्चा किस्सा है एडिडास और प्यूमा कंपनी के मालिकों का। एक ही परिवार में जन्मे दोनों भाइयों में जिंदगी भर चलती रही लड़ाई। मरने के बाद भी नहीं कम हुई थी इनकी नफरत। आपको ये तो पता ही होगा, मार्केट में स्पोर्ट्स शू के दो सबसे बड़े दिग्गज प्रतिद्वंदी रहे हैं एडिडास और प्यूमा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन कंपनियों के मालिक असल में ये दोनों सगे भाई थे। एडिडास के मालिक एडोल्फ डैसलर और प्यूमा के मालिक रूडोल्फ डैसलर। ये दोनों भाई जर्मनी के एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिता एक जूते की फैक्ट्री में काम किया करते थे और उनकी माता लॉन्ड्री चलाती थी। ये परिवार दो वक्त के खाने के लिए घर में चप्पलें बनाकर बेचा करता था। सन 1920 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे हर्त्जुजेनऑरच में इस परिवार ने अपनी पहली जूते की दुकान खोली, जिसका नाम डैसलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री रखा गया। अगर अडोल्फ जूते बनाने में माहिर थे, तो वहीं रुडोल्फ एक बेहतरीन दुकानदार थे। एक वह भी समय था जब दोनों भाई तानाशाह हिटलर की पार्टी के मेंबर भी हुआ करते थे। उसी समय ओलंपिक के दौरान दोनों भाइयों ने अमेरिका के एथलीट जेसी ओवेंस को उनके द्वारा बनाए गए उनके कंपनी के जूते पहनने के लिए जैसे तैसे राजी कर लिया। बस फिर क्या था, यहीं से डैसलर भाइयों की किस्मत चमक गई। सन 1936 में जेसी ओवेंस ने ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम किए, और उनकी इस जीत ने डैसलर कंपनी को इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिला दी। लेकिन डैसलर भाइयों की जिंदगी में आए इस सफलता का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। हालांकि आज तक लोग दोनों भाइयों के बीच हुई लड़ाई की असली वजह को नहीं जान सके, पर माना जाता है कि दोनों की इस लड़ाई की वजह बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों भाई आखिरकार अलग हो गए। अडोल्फ ने अपनी कंपनी को एडिडास नाम दिया और रुडोल्फ ने अपनी कंपनी का प्यूमा नाम रखा। हर्त्जुजेनऑरच के रहने वाले आधे लोग अडोल्फ की कंपनी एडिडास में काम किया करते थे और आधे लोग रुडोल्फ की प्यूमा कंपनी में। ये बहुत अजीब बात थी पर सच थी। कहते हैं सड़क पर जा रहे लोग एक दूसरे के जूते देखने के बाद ही एक दूसरे से बात किया करते थे। दोनों भाइयों की कंपनी में काम करने वाले लोगों को अपनी दुश्मन कंपनी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते बनाने की अनुमति नहीं थी। जानकारों के अनुसार 70 के दशक में दोनों भाइयों की मृत्यु हुई। दोनों के परिवार वालों ने दोनों को एक ही कब्रिस्तान में दफन किया, पर जितनी दूर हो सका उतनी दूर दूर दफनाया गया। मतलब मरने के बाद भी इन दोनों भाइयों की एक दूसरे से नफरत अपनी जगह कायम थी।